हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे गणित की। जैसा कि हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर गणित पढ़ाइए, गणित पढ़ाइए, गणित में बड़ी दिक्कत होती है। किसी भी एग्जाम में जाओ, गणित ऑलमोस्ट 40% एरिया कवर करता है, तो 40% स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी सब्जेक्ट में, और वो कट ऑफ हमारी डिसाइड कर देता है। तो गणित में दिक्कत कहाँ आती है? वैसे तो गणित सरल है, पर सरल हो नहीं पाता। तो आज हम गणित पर चर्चा करेंगे, गणित में नंबर कैसे लाए जाएं। तो इसके लिए हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे पढ़ना है इस सीरीज में। तो जो आज बेसिकली हम चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे पर्टिकुलर 4 टॉपिकों पे, जिसमें एक टॉपिक रहेगा हमारा हम जोड़ें कैसे, घटाएं कैसे, परसेंटेज और चार्ट। अब आप लोग कहेंगे जोड़ना तो हमें आता ही है, जोड़ना तो हमने बचपन में ही सीखा था। ठीक है भाई, जोड़ते हम कैसे हैं? 6 और 7। तो भाई ये सब कोई 6 और 7, 6 में 7 जोड़ा वही 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले 56 और 58 जोड़ के बताओ, तो तुम लोग बोलोगे 8 6 14 सर, 4 1 5 5 10 11 114 हुआ। तो ये जोड़ना सभी को आता है, जोड़ने में किसी को दिक्कत नहीं आती। अब मैं कहूँ जोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, अब मैं कहता हूँ घटाना है आपको। तो घटाने में एक्चुअली होता क्या है कि हमारी एक आदत होती है, मैंने कहा 58 में से 512 में से 412 घटाओ, तो 100 सभी बता देंगे। 512 में से 412 घटाया, 100 सभी बता दिया। अब मैंने बोला 92 में से 57 घटाओ। अगर ये आप लिख के करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लिख के सभी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 7 है, 12 हुआ तो 5 आ गया, 9 में से 5 गया, 4 1 वहाँ गई थी तो 3 आया, 35 आया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब हम इसे दूसरे तरीके से करना सीखेंगे। दूसरा तरीका ये है कि गणित में हमेशा याद रखो, जोड़ना ज़्यादा आसान होता है घटाने से। तो इस चीज़ को हम जोड़ कर करेंगे। तो 92 में से 57 घटाना है, तो अब ये जोड़कर कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करो, 57 में क्या जोड़े कि 92 आ जाए। तो 57 में 92 जोड़ने के लिए 3 हमने यहाँ जोड़ा तो 60 हो गया, याद रखना 3। अब 3 हमने यहाँ जोड़ा, 60 हो गया। फिर उसके बाद हम 30 जोड़े तो 90 हो गया, यानी 30, और 2 और जोड़ा यानी ये। तो बना कितना? 30 3 33 2 35। अभी आपको ये लग रहा होगा कि सर इसमें तो बहुत टाइम लगा, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये घटाने से ज़्यादा आसान है। उदाहरण के लिए अब आराम से देखते हैं। 92 में से अगर हमें 57 घटाना है तो हम मन में जोड़ते। 57 में 3 जोड़ा 60 हुआ, 60 में 30 जोड़ा 90 हुआ, यानी 3 30 33 हो गया, और फिर अब 90 में 2 जोड़ा तो 35 हो गया। तो इस तरीके को हमें प्रैक्टिस करनी है। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी हो जाएगी। और एक बार आपने इस पर अच्छी ग्रिप पा ली तो विश्वास मानिए आपको जोड़ने में और घटाने में कभी दिक्कत नहीं, और घटाना आपका फास्ट होगा। क्योंकि आजकल के पेपर ऐसे हो गए जिनमें हमें घटाना बहुत ही फास्ट करना होता है। तो घटाने के लिए हम एक और देख लेते हैं। सपोज हमें अगर 42 में से अगर हमें 18 घटाना है। अब वैसे तो हम घटाएं, लेकिन हम जोड़ के घटाएंगे। 18 में 2 जोड़े 20 हुआ, यहाँ लिख देते हैं। 18 में 2 जोड़ा तो 20 हुआ, 20 में फिर हमने 20 जोड़ा तो 40 हो गया, और 40 में 2 जोड़ा तो 42 हो गया। ठीक है, और यहाँ से हमें हमारा आंसर 20 2 22 तो 24 मिला, और यही 24 यहाँ पर आएगा। तो हमें इस तरीके से घटाना सीखना है। तो ये सबसे शानदार मेथड होता है घटाने का। जो भी जितनी फास्ट कैलकुलेशन होती हैं वो हम इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज गणित का मोस्टली पार्ट इस परसेंटेज पे डिपेंड करता है। परसेंटेज काफ़ी टफ चीज़ रहती है, टफ सब्जेक्ट है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं एक चीज़ समझनी होगी, इसका शानदार कंसेप्ट कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में होता है परसेंटेज, हिंदी में होता है प्रतिशत। देखो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, परसेंटेज, पर माने होता है प्रति, सेंट माने होता है 100। तो प्रति 100 पे जो होता है उसे हम परसेंटेज कहते हैं, और यहाँ लिखा है प्रतिशत, हिंदी में भी समझ में ही आ रहा है। अब मैंने बोला किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का मतलब होता है जैसे 100 का मैं कहूँ 60% निकालना है, 100 का 60% निकालना, तो आप सही बता दो कि 100 का 60% से 60 होता है, क्योंकि 60% हो गया। अब मैं वही कहूँ 120 का 60% निकालना है, तो आपको थोड़ी दिक्कत जाएगी कि सर ये कैसे होगा 120 का 60%। मतलब आप कर लोगे, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ कि 120 का 60% हम कैसे निकालते हैं। तो अब एक तरीका तो पेटेंट हमारा तरीका है कि भाई परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है कि प्रतिशत, परसेंटेज को हमेशा परसेंटेज होता है उसे हम कन्वर्ट लिख लेंगे, 100 में कर देंगे। तो 60 गुणा 1/100 प्रतिशत हुआ इंटू 120। तो ये तरीका, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, 12 × 72 72। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, हमने यहाँ से घटा दिया। अब हम इसे दूसरे तरीके से देखेंगे, जो सबसे शानदार तरीका है। परसेंटेज को हमेशा
1 10 की परसेंटेज में सोचूं तो आप कोई भी परसेंटेज ओरली यानी मुखाग्र निकाल लोगे बिना पेन उठाए। जैसे कि हमें 120 का 60% निकालना था, तो इस हमेशा याद रखना एक 10% इसका जो 1% होगा वो पहले हम बात करते हैं 120 का 100% क्या होगा। 120 का शुरू से आते 120 का 100%, 120 का 100% होगा 120। अब मैं कहूँ 120 का 100% पहले यहाँ 100% हुआ 120। अब मैं कहता हूँ 120 का 10%, 10% होगा सिर्फ 12 और 1% होगा सिर्फ 1.2। तो ये हमारा निकला 100%, 10%, 1%। अब मैं कहता हूँ आपसे कि 120 का 20% निकालना है, तो देखिए कितना आसान है। यहाँ अगर 10% 12 था तो 20% इसका दुगना होगा यानी 24 हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ आपसे 120 को 30% निकालना है आपको। यहाँ से हम फिर से आएंगे, 120 का मैं कहता हूँ 30% निकालना है, तो देखिए 12 था तो 12 3 36 यानी यहाँ से 30% ही होगा। अब मैं कहता हूँ 120 का 36% निकालना है। अब देखिए 36% कैसे निकालेंगे। हम एक तरीका तो ये सीधे 120 में 120 का हमें 36% निकालना है तो 36/100 कर दो, यहाँ से आंसर निकाल लो। हम दूसरा तरीका ढूंढते हैं कि बिना गुणा किए, तो 30% तो हम वैसे ही निकाल लेंगे। देखो देख कर ही हमें पता चल रहा है 120 ये लिखा हुआ है, 120 का 10% होता है 12, 20% होगा 24, 30% होगा 36। यहाँ तक चीज़ समझ में आती है। अब इसका दूसरा तरीका क्या करेंगे, 36 ये हुआ, 10% हमें पता है 12, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका आधा यानी 5% 6 होगा। 10% अगर 12 है तो 5% उसका आधा तो वो 6 होगा। तो 36 में 6 जोड़े तो 42 आया, यहाँ से हमें 35% निकला। 35% कितना आया, 42 आया। अब हमें 1% हमने यहाँ निकाला ही था कि 1.2 था, तो 1.2 और ऐड कर देंगे, 1.2 और ऐड किया तो 43.2, तो हमें 36% मिला 43.2। अभी आपको ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर अगर कोई सपोज 657 आता है और उसका हमें 38% निकालना है। अब इस चीज़ को देखिए 657 और उसका 38% है। और ये देखिए ये देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है, कैसे निकलेगा ये। तो देखो सबसे पहले क्या है 657 38%, और पेपर में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो हम रफली एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसका 10% होगा 65.7, ये होगा 10%, और 1% होगा इसका 6.57, ये 1% होगा। ये चीज़ समझ में आती है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमें 657 का 38% निकालना है, तो 657 का 30% हमें यहीं साइड ही लग गया कि 65.7 का 3 में गुणा करेंगे तो हमें 30% निकल आएगा। वो हम रफली कर लेंगे, 5 3 15 6 3 18 1 19। ये मैं रफली कर रहा हूँ, ये 7 को मैंने छोड़ दिया, वरना 7 को भी कर सकते। 7 21 की 1 2 कैरी, 5 3 15 16 65.7 गुणा 3, तो 7 21 की 1 2 कैरी, 5 3 15 16 17 की 7 1 कैरी, 6 3 18 19, तो यहाँ पर ही हमें आया 19.71, क्षमा करें 197.1। ये 30% आया, तो 30% हमें यहाँ से मिला। हमें 38% 8% और निकालना है। तो 8% निकालने का सबसे शानदार तरीका, 2 तरीके हैं इससे आगे बढ़ने के। पहला तरीका तो ये है कि 5% हम यहाँ से निकाल लेंगे, 65.7 का 5%, यानी 10% जब 65 था तो 5% 2 से भाग दे देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 32.8, तो 32.8 ये हमारा 5% हुआ, ये हमारा 30% हुआ। 3% और निकालना है, 1% था अपना 6.5, 3% 6 3 18 हो गया, तो 18 और यहाँ जोड़ दिया, 18 और 32 40 हो गया, 197.40, 197 और 40 का 7 9 4 13 1 237, तो ये नियरली हमारा 237 के आसपास आया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका और हम बताते हैं कि मैंने कहा था 657 का 38% निकालना, तो हम इसका 40% निकाल लें और 2% घटा दें। तो हम अब मैं इसे रफली करता हूँ, जो हमें 4 ऑप्शन दिए रखे होंगे, 40% इसका हमें निकालना है, तो 657 का 40% हम कैसे निकालेंगे। 657 का 40% सिंपल सा 65.7 में 4 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 10% 65.7 होगा, 20% उसमें 2 का गुणा, 30% 3 का, और 40% 4 का गुणा होगा। तो 7 चौको 28 की 8, 2 कैरी, 5 चौको 20, तो 22 की 2 कैरी, 6 चौको 24, 25 26, तो यहाँ से हमें मिला 262.8। ये 40% हुआ, और हमें 38 निकालने, यानी 2% हम इसमें घटा देंगे। 2% कैसा होगा, 1% हमें पता है 6.5 है, तो 2% 12.5, इसका दुगना यानी 13 होगा, तो 13 हम इसमें घटा देंगे, तो क्या आएगा, यहाँ 9 6 में से कोई 5, इधर एक हासिल 4, 249, तो नियरली 250 के आसपास आ गया।
तो ये हमने निकाला, तो ये हमने निकाल लिया 65.38। हाँ माफ़ करना, पीछे गलती हो गई, यहाँ 32 और 18 40 नहीं 50 होगा, तो 50 यहाँ जोड़ेंगे तो 247, तो ये 250 247 लगभग लगभग बराबर। तो उस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने के बाद अब ये परसेंटेज का यूज़ कैसे आता है, अब देखिए परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। परसेंटेज का सबसे पहले हम एक चार्ट वाला क्वेश्चन सीखते हैं जो अक्सर पेपर में आता है। जैसे हमें एक चार्ट दिया रहता है कि एक चार्ट हुआ है जिसमें 20% होंडा की गाड़ियाँ हैं, 20% मारुति है, उसके बाद अगला 25% सुजुकी है, फिर अगली 15% टाटा की है, और फिर शेष जो हमारी बची 20%, ये हमारी कोई भी गाड़ी कंपनी आप बताइए, BMW है। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। पहला प्रश्न एक कि मान लो जितनी गाड़ियां हैं, ये 2016 का डेटा दे रखा है, 2016 में इतने प्रतिशत गाड़ियाँ बची। मान लो कि टोटल गाड़ियाँ अगर हमारे पास 1000 है, 1000 टोटल गाड़ियाँ, टोटल कार्स, ठीक है। तो टोटल कार्स अगर हमारे 2016 में 1000 है, तो अब हमसे एक प्रश्न पेपर में बनता है कि भाई मारुति की कितनी गाड़ियाँ हैं। तो देखिए बिना पेन उठाए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मारुति की गाड़ियाँ 20% है, टोटल कार 1000 है, तो 1000 का 20% 200 होगा, तो 200 गाड़ी हमारी मारुति की होंगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ये हमने पता है मारुति कार। अब दूसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है कि हमें बताइए मारुति होंडा BMW की टोटल कार्स कितनी है। मारुति होंडा प्लस BMW की टोटल कार्स कितनी हैं। तो इसके लिए सीधे हमें पता है मारुति, बिना पेन उठाए करेंगे, मारुति 20% है, होंडा 20% है, BMW 20% है, टोटल 60% है, यानी 1000 का हमें 60 निकालना है, यानी 600 कार्स। 1% 60। अब ये 60% कैसे निकला हमें पता है, 1000 का 10%, सीधी बात है, उसमें 10 का भाग दे दो। 1000 का 10% 100 होता है, 1000 का 10% 100 होता है, तो वही 1000 का 60% है, 6 से गुणा कर देंगे, तो 1000 का हमारा जो 60% है वो 600 हो जाएगा। इस तरीके से। अब इसमें कई बार हमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ऊपर कार दे रखी है, अब हमारा ये भी आ सकता है कि पता कीजिए टाटा ने जितनी कार्स बेची और सुजुकी ने जितनी कार्स बेची, उन दोनों में किसने कितनी ज़्यादा बेची। तो देखिए अब दो तरीके इस क्वेश्चन को करने का। एक लंबा तरीका, कन्वेंशनल तरीका जो लोग करते हैं अक्सर, वो ये है कि सुजुकी ने जो, मैं प्रश्न को एक बार लिख देता हूँ कि फाइंड द नंबर्स ऑफ कार सेल्स बाई बाई सुजुकी एंड टाटा एंड देयर डिफरेंस। हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए इन शॉर्ट हमें ये पता करना है भाई किसने कितनी कार्स बेची और कितनी ज़्यादा बेची सुजुकी और टाटा में से। तो देखो दो तरीके हैं, या तो पहले हम सुजुकी की निकालें, तो सुजुकी ने जितनी कार्स बेची, तो हम ऊपर देख पा रहे थे ग्राफ में सुजुकी का 25% था। तो हमें पता है कि 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का 10% होता है 100। 20% कितना होगा, 20% होगा 200, और 10 का 5%, 10 का आधा करेंगे तो 5% आएगा, तो 100 का आधा करेंगे 50, तो 5% यहाँ होगा 50। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं 25% यहाँ कितना आएगा, 200 तो 20% था, और 5 और 250, और डायरेक्ट भी देख सकते हैं 1000 का 25% 250 होगा। तो सुजुकी जो कार बेचेगा वो 250 बेचेगा। अब सुजुकी के बाद जो हमारा टाटा था, हमें वो निकालना, टाटा यहाँ दे रखा है 15%, डायरेक्ट निकालते हैं 15%। 10% हमें पता है 1000 का 100 होता है, 5% हमें पता है 50 होता है, तो 15% हमें पता है 150 होगा।
तो 150 हुआ। अब हम देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस, टाटा ने 150 कार बेची, सुजुकी ने 250 कार बेची, तो भाई कारों का डिफरेंस आया 100। तो भाई 100 कार्स ज़्यादा बेची सुजुकी ने 2016 में, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को करने का दूसरा तरीका जो और आसान है वो ये है, हम सीधे परसेंटेज पे जाते हैं। 25% सुजुकी ने कार बेची, 15% टाटा ने बेची, इन दोनों के परसेंटेज चेंज कितना है, यानी 10%। आप 25 में से 15 घटाएंगे 10%, तो 10% कार सुजुकी ने ज़्यादा बेची। तो डायरेक्ट हम जाएंगे 1000 का 10% यानी 100, और यही हमारा आंसर था। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि भाई टाटा ने जो कार बेची और सुजुकी ने जो कार बेची, सुजुकी ने 10% ज़्यादा कार्स बेची और वो 10% 100 के बराबर हैं। तो ये हमारा प्रश्न था। हाँ तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न में ये दिया गया है कि सन 2016 में 500 चीज़ें टोटल हमने बेची एक दुकान पर। उसमें हमें दे रखा है कि 22% हमने पंखे बेचे, 25% हमने कूलर, 15% एसी और 38% वॉशिंग मशीन। यहाँ ध्यान दें, यहाँ मैंने जो अंग्रेजी में लिखा है इसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसका हिंदी करके बताऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अंग्रेजी में है तो ये इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए, भाई हिंदी वाले भी हम भारत मतलब हिंदी तो सबसे ज़्यादा बोली जाती, तो ऐसा नहीं है, आपको दिक्कत जाएगी। मैं इसका मतलब बताता हूँ। पहला जो प्रश्न है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इससे आपकी अंग्रेजी भी अच्छी होगी। तो हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यानी कि जो विद्युत से चलने वाले जो यंत्र हैं वो वर्ष 2016 में कौन सा कितना बेचा गया। टोटल तो पता है 500, पर हमें ये नहीं पता कि कौन सा कितना बेचा गया। जैसे कि एसी की संख्या नहीं पता, कूलर की नहीं पता, फैन की नहीं पता, वॉशिंग मशीन की नहीं पता, पर हमें ये पता है कि भाई बेचा टोटल 25% गया है, ये 22%, ये 38%, ये 15%। अब देखिए निकालने के तरीके। अब देखिए दो तरीके हैं, एक तो तरीका है भाई पेन से करें, और मैं चाहता हूँ कि जब भी आप कंपटीशन में आएँ तो गणित में कम से कम पेन यूज़ करें। शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, पर विश्वास मानिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ आपको आ जाएगी, और फिर आपको लगेगा कि ये चीज़ तो सबसे आसान थी, सबसे स्कोरिंग तो गणित ही है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं भैया एसी निकालना है। एसी में 15% दे रखा है, तो सिंपल सी बात है 15% ऑफ 500 निकालना है, मतलब 500 का हमें 15% निकालना है। ठीक है, तो वो जो होगा वो आंसर होगा। दूसरा हमें एसी के बाद हमें क्या निकालना है, कूलर निकालना है, फिर हमें फ़ैन निकालना है, फिर वॉशिंग मशीन निकालना है। ठीक है भैया, तो अब क्या होगा कि कूलर निकालना 25% है, फ़ैन हमारा 22% है और वॉशिंग मशीन हमारी 38% है 500 की। तो आप लोग थोड़ा राइटिंग पे ध्यान दे लें, मेरी तो नहीं है अच्छी, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आते हैं एसी निकालना। सबसे पहले देखिए बिना पेन उठाए मैं करता हूँ। पहले आपको जिन्हें पहले बिना पेन उठाए फिर पेन उठाकर बिना पेन उठाए 1500 एसी का निकालना है। तो मैं 500 पे हमें 15% निकालना है, तो मैं पता है भाई 500 का 10% 50 होगा। 500 का 10% अगर 50 होगा और 50 का आधा 25 होता है तो वो 5% होगा। तो हम 15% निकालें, यानी 10 + 5, 10% 50, 5% 25, तो उत्तर हमारा 75। तो देखिए 50 + 25 उत्तर हमारा 75। अब जिन्हें समझ में नहीं आया उनके लिए आइए यहाँ आप देखते हैं 500 का नीचे देखते हैं, थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा। शुरुआत है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, शुरुआत में ऐसा होता है। 500 का 10% होता है भैया 50, क्योंकि इसमें भाग दे दो 10 से, सीधी बात है, ये हमेशा याद है। उसमें 10 का डिवाइड करना है। अब और 50 में 2 का डिवाइड करो, 10 में 2 का डिवाइड करोगे आप तो 5% निकलेगा। तो उसी प्रकार से 50 में 2 का डिवाइड करोगे तो इसका 5% निकलेगा। तो 500 का 10% 50 हुआ, 500 का 5% 25 हुआ, और 500 का अब जो भी परसेंटेज निकालना वो 10 और 5 से हम निकाल लेंगे। 1% और निकाल लेते हैं, 1% 5 हुआ। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 500 का 10% 50 हुआ, 500 का 1% 5 हुआ, और 5% निकालना 5 से गुणा करते हैं तो 25 आ गए। अब आइए जो प्रश्न था एसी 15%, अब 15% हमें निकालना है। तो 500 का 15% यानी 10% हमारा था 50, 5% था 25, उत्तर हमारा 75। अब दूसरा आते 25% निकालना है। 10% हमारा 50, 20% हमारा 50 और 50 कितना होता है 100, और 5% हमारा 25, तो हमारा आंसर क्या आएगा 125। ऐसे देख सकते हैं 20% हम निकालेंगे और 5% हम निकालेंगे। तो 20% हमारा आया 100 और 5% हमारा आया 25, तो उत्तर आया हमारा 125। अब हम निकालना 22%। अब थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, पर ये इतना घबराने की जरूरत नहीं। 22% निकालना और भी आसान। 20% हमें पता है कितना था, 20% हमारा था 50, और 50 कितना होता है 100, और 2% निकालना कौन सी बड़ी बात है भाई। 1% जब 5 है तो 2% 10 होगा, तो 110। अब हमें निकालना है 38%। 38% निकालने के लिए मैंने पीछे भी आपको इस क्वेश्चन में बताया था। 38% निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि 38% को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 40% निकाल लेंगे, उसमें 2% घटा देंगे तो 38% आ जाएगा। तो 40% निकालना बहुत ही आसान है। जब 10% 50 है
तो 20% 100 होगा, 30% 150 होगा और 40% 200 होगा। और 200 में 2% घटाना है, तो 1% जब 5 होता है तो 2% 10 होगा, तो 200 में से 2% यानी 10 घटाया तो अपना उत्तर 190 आया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को करेंगे। अब इसमें कई प्रश्न घुमा के बनाए जा सकते हैं। एक प्रश्न ये बनाया जा सकता है कि भाई वॉशिंग मशीन कूलर से कितनी ज़्यादा बिची, तो हमें ये निकालने के लिए डायरेक्ट हम निकालेंगे भाई 38% ये है, 25% ये है, तो वॉशिंग मशीन कितने परसेंट ज़्यादा निकली उसको हम 500 से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बोला था हम घटाते कैसे, तो अब 38 में 25 घटाओ मुझे नहीं आता, मैं तो इस तरीके से जाऊँगा। 25 में 5 जोड़ा मैंने तो 30 हुआ, 30 में 8 जोड़ना है, यानी 5 और 8, 8 5 कितने होते हैं 13, यानी हमें 13% निकालना है, यानी वॉशिंग मशीन हमारी 13% कूलर से ज़्यादा बेची गई। तो 13% अगर हमें निकालना है 500 का, तो मैं तो ऐसे निकालता हूँ भैया 10% और 3%। 10% मुझे पता है कितना होता है 50 होता है, और 3% यहाँ से निकाल लूँगा। 1% जब 5 होता है तो 1% जब 5 होता है तो 2% मेरा कितना होगा, 2% मेरा 10 होगा, 3% मेरा 15 होगा, तो यानी 65 उत्तर। अब मुझसे अगर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान ये पूछता है भाई कि वॉशिंग मशीन कूलर से कितनी ज़्यादा बेची गई, तो मैं कहूँगा भैया 65 ज़्यादा बेची गई। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि भाई जो हमारा वॉशिंग मशीन थी वो हमारी 190 बेची गई और कूलर्स हमारा 125, तो 190 में से 125 घटाइए। अब इसको फिर से हम एक चीज़ देखते हैं, 190 में से अगर हम 125 घटाएंगे, एक तरीका तो ये है कि भाई 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 1, वहाँ दे दिए 6, 165, सिंपली 65। अब दूसरा तरीका क्या है कि मैं भाई इस तरीके से नहीं जाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि 125 से 190 तक जाना है, तो 125 में 5 जोड़ा 130, और 130 से 190 जाना है 60। सिंपल सी गाड़ी को हमें 190 तक ले जाना है। हम कैसे जाएंगे, हमेशा जोड़ना आसान होता है। 125 में 5 जोड़ा हमने तो हुआ हमारा 130, और 130 में हमने 60 जोड़ा तो हुआ हमारा 190, तो हमारा उत्तर कितना आया 65। तो ये तरीके आप जो घटाने में यूज़ करेंगे तो आपको बड़े बड़े घटाने बहुत आसानी से हो जाएंगे, और जो जोड़ में भी आप यूज़ करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये तो अभी मैंने सिर्फ बेसिक सी नॉलेज आपको परसेंटेज के बारे में दी है, क्योंकि एक बार आपको अगर परसेंटेज क्लियर हो गया ना, तो उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इसमें बड़ी दिक्कत आती है। फिर कुछ परसेंटेज की सवाल आते हैं, फिर कुछ आते हैं भाई आपने ऐसा पढ़ा हो कि भाई एक आयत है यानी रेक्टेंगल है, उसे उसकी भुजा पहले कुछ थी x और y, बाद में उसकी एक भुजा को 10% बढ़ा दिया, दूसरी भुजा को 10% घटा दिया, बताइए कितना वर्ग में चेंज आएगा। कई प्रश्न परसेंटेज पे बनते हैं, तो एक बार अगर आपके परसेंटेज क्लियर है तो ये सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको गणित में क्या पढ़ना है, मतलब आपको किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तैयारी करनी है, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे 3 आंसर बताएं। पहला, हाँ तो दोस्तों फिर हमें ये ज़रूर बताएं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन बताएं कि आपको पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम में, मतलब विगत दिनों में आपका कोई एग्ज़ाम आने वाला है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, तो हम उसके लिए चालू हो सकते हैं उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। या आप चाहते हैं कि भाई टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करवाएं, गणित में कुछ पर्टिकुलर 20 से 25 टॉपिक, उन टॉपिक को पढ़ लें, तो आप गणित का कोई भी एग्ज़ाम जहाँ गणित आता है, जहाँ एप्टीट्यूड आता है, जहाँ गणित के प्रश्न आते हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो उसमें हम एक डेली लेक्चर और सीरीज चालू कर सकते हैं। पर्टिकुलर 2 दिन में एक टॉपिक, 2 से 3 दिन में एक टॉपिक हो जाएगा, तो लगभग हम 30 दिन में गणित मोटे तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। और फिर आपकी प्रैक्टिस और लगन पे है कि भाई आप कितना कर रहे हैं। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको फर्स्ट ऑप्शन चाहिए या सेकंड ऑप्शन चाहिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम उसी हिसाब से फिर आगे की सीरीज़ चालू करेंगे। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अपना फीडबैक और सजेशंस दें, जो फीडबैक हो और आपको कैसा लगा, मैं कुछ सुधार कर सकूँ या कुछ और करना हो। और अगर आपको इस पूरे जो मैंने आज पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दें, हमारी फैकल्टी आपका सॉल्यूशंस और इसका ज़रूर आंसर देगी। ठीक है दोस्तों, गुड लक, हैव अ गुड डे।